नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर सी कथा, आँख खोलने वाली सुनाने जा रहे हैं। अगर मेरी कथा बहुत ही पुरानी है। अगर मेरी कथा सुंदर सी चर्चा अब शुरू करते हैं। राजा नहुस की छह संतानों में से महाराज ययाति जो थे, ययाति दूसरी संतान थे। इनके बड़े भाई का नाम यति था। ये बचपन से निर्वृति मार्ग में अग्रसर होकर ब्रह्मा स्वरूप हो गए अतः कौशल देश का शासन ययाति के हाथों में आया। ये बहुत शूरवीर थे। अपने पराक्रम से आगे चलकर ये सम्राट हो गए। ये युद्ध में देवताओं, दानवों और मनुष्यों के लिए दुर्धर्ष थे। ये परमात्मा के भक्त, पूर्ण आत्मा और धर्मनिष्ठ थे। भोलेनाथ में इनकी बहुत ही परम आस्था और विश्वास था। वे अपने पास क्रोध को फटकने भी नहीं देते थे। जैसे हम लोग क्रोध में क्या होता है, आदमी जो है अपना आपा खो देता है। इसलिए क्रोध बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जब क्रोध आ जाए तो थोड़ा एक गिलास पानी पी लो थोड़ी देर के लिए, तब बुद्धि विवेक काम क्रोध में नहीं करता है। सभी प्राणियों पर इनकी अनुकंपा बरसती रहती थी। इन्होंने अगणित यज्ञ किए थे। महर्षि शुक्राचार्य की कन्या देवयानी जो थी, इनकी पत्नी थी। दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी दासियों के साथ देवयानी की दासी बनकर साथ आई थी। आगे चलकर राजा ययाति ने चुपके से शर्मिष्ठा को भी अपनी पत्नी बना लिया था। देवयानी को इस रहस्य का तब पता चला जब इसने शर्मिष्ठा के तीनों लड़कों को देखा। इससे क्रुद्ध होकर देवयानी अपने पिता महर्षि शुक्राचार्य के पास चली गईं। पीछे पीछे ययाति भी वहां जा पहुँचे। अपनी लाडली पुत्री को दुखी देखकर शुक्राचार्य को क्रोध आ गया। उन्होंने ययाति को बूढ़ा होने का श्राप दे दिया। ययाति को बूढ़ा होने का जो है श्राप दे दिए शुक्राचार्य जी। तो साप देते ही महाराज ययाति बूढ़े हो गए। उन्होंने महर्षि को बहुत अनुनय विनय किया। तब शुक्राचार्य ने परिहार बतलाया। यदि तुम्हारे पुत्रों में से कोई तुम्हारा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दे, तब तुम फिर जवान हो जाओगे। महाराज ययाति घर लौट आए। सबसे पहले ये देवयानी के पुत्रों के पास पहुँचे। देवयानी से इनके 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। महाराज ने उनसे अलग अलग जवानी की मांग की, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब महाराज शर्मिष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र के पास गए। शर्मिष्ठा जो की दासी बनकर आई थी देवयानी के साथ, उससे भी इन्होंने चुपके से विवाह कर लिया था। उनके पास गए। अनु ने भी महाराज की मांग अस्वीकार कर दी। शर्मिष्ठा के दूसरे पुत्र दुर्गु ने भी यह मांग ठुकरा दी। अंत में महाराज शर्मिष्ठा के तीसरे पुत्र पुरु के पास गए। पुरु ने अपनी जवानी देकर पिताजी का बुढ़ापा अपने ऊपर ले लिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र को आशीर्वाद दिया, मेरे साम्राज्य पर तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का ही आधिपत्य होगा। युवा अवस्था प्राप्त कर महाराज ययाति विषय भोगों में लिप्त हो गए। काम 4 पुरुषार्थों में एक है। काम जो होता है वो 4 पुरुषार्थों में से एक है। यह त्याग्य नहीं है, किंतु इसका अनियोग अनुचित है। इसका जो है अतियोग जो है अनुचित है। फलता महाराज वासनाओं की गहराई में उतरते चले गए। वासना ऐसी होती है ना, आपको जलाती ही रहेगी। इसकी तृष्णा कभी बुझती नहीं है।
बहुत दिनों के बाद उन्हें अपने भूल का भान हुआ। भगवान की कृपा से उनकी आंखें खुल गई। अब विषय वासनाएं विष प्रतीत होने लगी। उन्होंने संसार को अपनी जो अनुभूति दी है वह इस प्रकार है। काम की तृष्णा उपभोगी कभी कम नहीं होती है, प्रत्युत और बढ़ती ही चली जाती है। जितना ही इसको आग में घी डालेंगे ये उतने ही बढ़ती चली जाती है। अग्नि में जैसे घी डाला जाता है वैसे वैसे उसकी लपटें बढ़ती जाती हैं। ठीक यही दशा विषय भोग की है। पृथ्वी में जितने धन धान पशु पक्षी और स्त्रियां हैं वे सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए मनुष्य को भोग की ओर न बढ़कर इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहिए, मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। विषय भोग सबको परमात्मा की ओर से हटा देता है। सच्चा सुख ब्रह्मा की प्राप्ति में ही संभव है। तृष्णा ऐसा भयानक रोग है जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है। केश दांत नख ये सब जीर्ण हो जाते हैं, किंतु मरते दम तक तृष्णा जो होती है काम वासना वो जिंदा रहती है। दांत गिर जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, तब भी आदमी के अंदर की काम वासना कम नहीं होती है। और जो है और ये कम कब हो सकती है जब आप जो है अपने परिवार भगवान में प्रीति लगाइए। जो है इस तृष्णा के त्याग से इतना सुख प्राप्त होता है कि इसके एक अंश की भी बराबरी काम मुख या स्वर्ग सुख नहीं कर सकता है। तृष्णा को अगर आप त्याग दे, भगवान ने बनाया है, एक साथी देते हैं, पत्नी देते हैं, शादी ब्याह होता है, आपको जो है उसी में खुश रहना चाहिए। इसको जैसे जितना ही भड़काएंगे उतना ये बढ़ती जाती है। ना दांत आँख कान जो है कान ना सुने, बाल गिर जाए, लेकिन आदमी की वासना जो है कम नहीं होती। कम कैसे होगी? केवल आप भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। ये मेरी छोटी सी कथा थी, यहीं पर समाप्त होती है। देखिए अगर आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं अपनी कथा यहीं पर समाप्त कर दी हूँ। राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। राधे राधे, धन्यवाद।